हालिया जो इजलास हुआ है पीटीआई ने 7 दिन का इशारा दिया है, ट्वीट से तो यही दिखाई देता है। क्या हिकमत अमली तरतीब दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। लेकिन यहाँ से याद करें, हमने पिछले हफ्ते अपने प्रोग्राम में कहा था 11 से 15 तारीख तक बड़े अहम दिन हैं। 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक बड़े अहम दिन हैं और आप देखिएगा इन्हीं दिनों में ये लॉन्ग मार्च की तारीख होगी। तो फिर 7 दिन की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब 7 दिन में नहीं होगा, डिले करेंगे फिर? एक तो बात ज़हन में रखिएगा, 12 रबीउल अव्वल क्रॉस होगा। अच्छा, 12 रबीउल अव्वल गुजारा जाएगा, 12 रबीउल अव्वल जो है ना इसे निकाला जाएगा। और चूँकि इस मामले में बिल्कुल तमाम चीज़ें फाइनल हो चुकी है। कल फैसलाबाद में जाना था इमरान खान साहब ने और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी जाना था और उसकी तैयारी भी मुकम्मल हो रही थी। ऐन वक्त पर वो आज तकरीबन 4 घंटे पहले या 5 घंटे पहले इसे मुलतवी कर दिया गया। मैंने जब उसकी वजूहात जानने की कोशिश की, पता चला कि ये सब सिर्फ तैयारियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद मार्च के लिए हो रही हैं। तमाम हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से इस मार्च को कामयाब किया जाएगा, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे। अगर ये हुकूमत कोई और ऐसी हरकत करती है, कुछ ऐसा सिलसिला करती है कि जिससे इन्हें रोकने की कोशिश की जाए या इन पर लाठी चार्ज किया जाए या इस्लामाबाद को सीज़ कर दिया जाए या इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो है कंटेनर खड़े कर दिए जाए, किसी को अंदर दाखिल ना होने दिया जाए, तो उसके बाद इनके हिकमत अमली 2 क्या होगी, 3 क्या होगी, 4 क्या होगी, 5 क्या होगी, यानी 5 हिकमत अमली से इन्होंने तय कर दी हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये जितना मर्जी बज़ाहिर तो लग रहा है कि मरियम साहिबा के आने से शायद तहरीक इंसाफ के लिए कोई प्रॉब्लम है। एक तो मरियम साहिबा की रिहाई जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुस्लिम लीग नून के लिए है और साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है। तहरीक इंसाफ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नून लीग तो ऑलरेडी तहरीक इंसाफ के खिलाफ थी ना। अब तो एक नई वज़ीर आज़म के उम्मीदवार आ गई है जो बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी को टफ टाइम देने के लिए है। तो इसलिए ये इनका आपस का अब मामला चलेगा और शहबाज शरीफ साहब को आउट करने के लिए और हमजा साहब जो है सियासत से आउट होने के लिए ये सारा चल रहा है। तो मैं आपको बड़े क्लियर कर दूं कि फैसला जो है इनका ये मार्च जो है वो 11 से 15 के दरमियान होगा। मैं ये आपको ये खबर ब्रेक कर देता हूँ। अगर ये उससे पहले ऐलान कर देते हैं कि जनाब नहीं फ़लाँ तारीख से होगा, तो ये मुमकिन नहीं है। मेरे पास जो इतलात है, जो मैंने इनके करीबी लोगों से आज बात की है, उनका कहना है कि चूँकि 12 रबीउल अव्वल है और या सर 12 रबीउल अव्वल का एक तक़द्दुस है ना, तो उसको तो किसी सूरत ये पामाल नहीं करेंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि बहुत से काफ़िले इनके आज से ही इस्लामाबाद के अंदर पहुंचना शुरू हो जाएं। हो सकता है बहुत से। आप क्या समझते हैं कि लॉन्ग मार्च की जब कॉल दी जाएगी उससे पहले जो किसान इस्लामाबाद में मौजूद हैं वापस जा चुके होंगे? चलें, शुक्र अल्लाह का, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि चलें हमारे ही प्रोग्राम में किसानों का जिक्र हो गया कि इस सुबह से लेकर शाम तक तमाम टीवी चैनल्स पर ये चल रहा है, ऑडियो लीक्स चल रही हैं। वो किसान जो पाकिस्तान की ज़राअत के लिए करते, पाकिस्तान सही मुल्क है ना, वो किसान जिनकी बुनियाद पर हम बड़े अच्छे तरीके से खाते कमाते सारा कुछ हैं, वो बेचारे इतने दिन से, आज तीसरा दिन है उनका इस्लामाबाद में। कितने टीवी चैनल्स उन्होंने दिखाया, कितने लोगों ने उन पर बात की, कितने लोग हैं जिन्होंने ये दिखाया कि किसान वहाँ बैठ रहे हैं, किस हालत में बैठे हैं। देखिए, किसानों पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है, जो उन्होंने खुद मुझे भी कहा, मेरी खालिद से बात हुई, उन्होंने कहा जी हम पे इल्ज़ाम ये लगाया गया कि जी आपको तो भेजा है पीटीआई ने, हालांकि दूर दूर तक पीटीआई का उनको भेजने में कोई तल्लुक नहीं है। तो पीटीआई के खुद रहनुमा कुछ जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में कर ली। बज़ाहिर तो भाई ऐसे पीटीआई होता तो झंडे होते फिर पीटीआई के साथ। यासिर साहब, अगर अपोजिशन में पीडीएम अपोजिशन में होती तो और वो भी जाती, ये तो एक बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। बिल्कुल होती है। इस तमाम सियासी जमातें, क्लर्क्स बैठे हों, मजदूर बैठे हों, किसान बैठे हों। और मैं आपको ये भी बता दूं, किसानों का जत्था अभी भी जा रहे हैं, किसान आज भी जा रहे हैं। किसान जो है वो रुके नहीं हैं, उनके ग्रुप जो है वो कल भी गए थे, आज भी गए हैं। अगर ये किसानों को वहाँ से उठा भी देते हैं तो भाई अच्छी बात है ना, कुछ दे के उठाएंगे ना, उनके मुतालबात मान के उठाएंगे ना। तो ये तो हम भी कहते हैं, सारी दुनिया पाकिस्तान कहता है कि बिल्कुल उनके मुतालबात मानने चाहिए, उनके जायज़ मुतालबे हैं, कोई उनका मुतालबा नाजायज़ नहीं है। मुझे एक बात बताएं, जिनकी फसलें तबाह हो गई इस सैलाब की वजह से, जिनका कुछ भी जिनके बल्ले नहीं रहा, अब वो अगर अपने लिए कुछ चीज़ मांगते हैं और इतनी महंगी बिजली जिसकी वजह से उनके ट्यूबवेल चलना महाल है, पानी उनको नहीं मिल रहा, तो इस पर कुछ मांगते हैं तो कौन सा जुर्म करते हैं वो? आप हुकूमत है, हुकूमत का काम है उन्हें देना, क्यों नहीं देती हुकूमत? तो इन किसानों के अगर आप दड़ने की बात करें, किसानों के अगर आप के शायद किसानों का दड़ना और ऊपर से तहरीक इंसाफ, ऐसा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली तय कर चुकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, खान साहब
3 मुख्तलिफ जगहों से ऐलान करेंगे कि इन जगहों से मैं आ सकता हूँ। आखिरी वक्त तक याद करें, मैंने कहा था 24 घंटे पहले अचानक आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल तब्दील नज़र आएगी। मैं फिर ये टीवी पे बार बार कह रही है खबर, मैं ब्रेक कर रहा हूँ कि बज़ाहिर लग ये रहा है कि जनाब शायद सारा कुछ जो है वो हुकूमत के हाथ में है और हुकूमत की मर्ज़ी के फ़ैसले हो रहे हैं, हुकूमत अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रही है, लेकिन यासर ऐसा नहीं है। बड़े हालात तब्दील हो रहे हैं और ऐसे हालात तब्दील हो रहे हैं कि जिसके इंतहा कोई नहीं है। ये प्रोग्राम जिस वक्त चल रहा होगा कल रिपीट में, और इससे उस वक्त आप ज़रा देखिएगा एक ऑडियो और आ चुकी होगी, और वो ऑडियो जो आएगी वो इस कदर खौफनाक ऑडियो होगी कि मेरा ख्याल है कि सारा कुछ लोग जो है वो भूल जाएंगे। राना साहब, आप इस पे क्या राय रखते हैं? ऑडियो लीक्स के पीछे जो है वो किरदार कहाँ से हो सकता है? इतना मजबूत किरदार है जिसने सबको फेल कर दिया, इतना मजबूत किरदार है कि जिसके आगे ये सारे फेल हो गए हैं, और वो किरदार, उस किरदार ने बता दिया है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो किरदार कौन है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता, ना आप बोल सकते हैं ना मैं बोल सकता हूँ। उस किरदार को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में सियासी हलकों के अंदर अगर हर शख्स को ये किरदार बेनकाब करना शुरू कर दे, अवाम का एतकाद उससे भी उठ जाए जिसके ऊपर अवाम अभी तक यकीन किए बैठे हैं, फिर अगला रास्ता आप क्या देखते हैं? अगला रास्ता अवाम का वो इनकलाब जो लीडरलेस होगा, हाँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये होगा। आप मुझे एक बात बताएं, ये 2 जो ऑडियो लीक्स आई हैं इमरान खान की, इसमें इमरान खान को फायदा हुआ या नुकसान? अब ये एक तरफ तो मामला ये अपनाया जाता है कि बहुत फायदा हो रहा है साइफर। चले मैं आपको खबर दे देता हूँ, बड़ी मैं आज खबर दे देता हूँ, चूँकि मैंने आज एक, आपको तो लाहौर में बहुत बड़ा सेमिनार था, तो उसमें बहुत से सियासतदान आए हुए थे, तो मेरी मुस्लिम लीग नून के लोगों से भी, मुस्लिम लीग नून के जो हमदर्द सहाफ़ी हैं उनसे भी बात हुई, तो कसम ले लें उन्होंने कहा कि हमारा तो बेड़ा गर्क की खुद कर रहे हैं। ये इमरान खान ने कहा था साइफर के मतलब, कहा इन्होंने कहा जी ऐसा कोई ख़त है ही नहीं, कोई दूर दूर तक ऐसी चीज़ नहीं है। भाई साबित कर दिया आपने। इमरान यही कह रहा है ना कि भाई अमेरिका का नाम नहीं लेना, तो इमरान खान तो पहले दिन से कह रहा था अमेरिका का नाम नहीं लेना, जिस वक्त ले लिया उसके बाद शुरू हुआ। तो उसके बाद बात सुने, मेरी बड़ी सिंपल सी बात है, पाकिस्तान के सबसे सुप्रीम जुम्मेदार शख्स सदर पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन दी हुई है, एक लेटर, एक रेफरेंस लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जनाब इस पर एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। याद है ना आपको जी? हुकूमत जनाब उस पर सपोर्ट करे, वज़ीर आज़म साहब एक लेटर लिख दे, जनाब चीफ जस्टिस साहब आप सदर पाकिस्तान के इस लेटर को बुनियाद बनाकर एक सुप्रीम कोर्ट के जो है जुडिशल बना दिया जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साइफर है तो उसका जिक्र हो रहा है ना, वो ख़त है उसका जिक्र हो रहा है ना, वो चीज़ है तो जिक्र। इसमें इस दोनों ऑडियोज़ में कोई ऐसी बात नहीं। सब इन ऑडियोज़ की बात नहीं मैं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ कि मुस्तकबिल में अभी तक जितनी ऑडियोज़ आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उसे जस्टिफाई कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जस्टिफाई कर रही है। सवाल ये है कि तो जो एक और ऑडियो आ रही है जिसमें 3 बड़े मारूफ लोग होंगे, मारूफ तरीन शख्सियात होंगी, और उस ऑडियो में जो तीनों शख्सियात होंगी उनमें से एक शख्सियत वो होगी कि जिसका नाम सुनने के बाद आप फैसला कर लेंगे कि वाकई हुआ क्या या आगे होने क्या जा रहा है। बात यह है कि हाई सिक्योरिटी लेवल तक अगर किसी की रसाई है और वहां की गुफ्तगू बाहर निकल रही है, अभी की आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ये तो कोई यकीन से नहीं ना बता सकता कि अगली कोई ऑडियो आएगी तो उसे कोई जस्टिफाई कर पाएगा। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान का नुकसान भी इसमें हो रहा है? ये हो ही पाकिस्तान का नुकसान है, किस सियासतदान का नुकसान हो रहा है? किसी सियासतदान का नुकसान नहीं हो रहा है, ये नुकसान हो ही पाकिस्तान का रहा है, और पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। और बाकायदा मैं तो ये समझ रहा हूँ कि एक प्लानिंग के तहत हुकूमत सुबह से लेकर शाम तक तमाम टीवी चैनल्स पर यह बेच कर तज़किया कराती है। आपकी इस पूरी कौम की नज़रें सैलाब ज़दगान से हट गई हैं सर, महंगाई से हट गई, तमाम तर तवज्जो हैकर के ऊपर मरकूज। तो मुझे एक बात है, किसी ने आज सारा दिन किसी ने पूछा कि सैलाब ज़दगान का क्या हाल है, किसी ने पूछा कि वबाई मर्ज जो फैल चुके हैं, तो किसी ने पूछा कि हैज़ा, यरकान, उसके बाद डेंगू, ये सारी बीमारियां जो फैल चुकी हैं सैलाब ज़दगान के इलाकों में, जहां से आज के दिन तक पानी नहीं निकला, लोग भूख से मर रहे हैं, वहां पे कई अमवात होना शुरू हो गई हैं। किसी टीवी चैनल ने दिखाया, किसी सियासतदान ने बात की, कोई उस पर प्रोग्राम हुआ,
ये भाई बेहतरीन प्लानिंग है कि आवाम की तवज्जो इससे हटाओ, जितना पैसा आया है सारे मिलकर, जो जिस को भी पैसा आया है वो मिलके खाओ और इसी पे लगा दो पूरी कौम को। ये जी ये एक रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है 11 बजे, मुझे बताएं कौन सा दुनिया का ऐसा शख्स है जिसे पाकिस्तान या दुनिया की कोई और एजेंसी नहीं पकड़ सकती? है कोई ऐसा शख्स? ये तो आ जाती है, ट्वीट तो आ जाता है, इनके बाद सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसके बाद पता लगता है जी हर चीज़ आ गई है, लेकिन बंदा नहीं पकड़ा गया। अगर नहीं पकड़ा गया तो फिर वज़ीर आज़म हाउस महफूज नहीं है, तो वज़ीर आज़म हाउस को बंद कर देना चाहिए। ईवान सदर महफूज नहीं है, बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर फिर किसी और को ले आना चाहिए जिनकी वो आके हुकूमत करें, छोड़ें इनको या सियासतदानों को। भाई बात ये नहीं है, ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। आजकल जो कुछ हो रहा है एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। हुकूमत का हर निशाना इनके अपने ऊपर वापस आ रहा है। ये 2 दिन इमरान खान के खिलाफ जो किया गया है, मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, ये इमरान खान के आप उसको देखें, इमरान खान के बयानिए को तकवीयत मिली है। क्या कश्मीर में इमरान का जलसा छोटा हुआ? क्या आज इमरान का जलसा छोटा हुआ? जिस शख्स के खिलाफ आप समझें कितना कुछ हो रहा है और जितना मुतमिन वो शख्स है, मैं तो परेशान हूँ। बल्कि हर शख्स ये कहता है यार इतना मुतमिन वो शख्स इस तरीके से खेल रहा है। तो भाई हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज आपने कह दिया वज़ीर आज़म हाउस से यासिर साहब के चोरी हो गया और वज़ारत खारजा में पड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म हाउस में पिछले 4 माह से कौन है? इनकी हुकूमत है ना। वज़ीर आज़म हाउस में PDM की हुकूमत है ना, PDM के लोग मौजूद है ना। तो क्या 4 माह में इन्होंने 6 से शायद मीटिंग्स की इसी साइफर पे, याद है आपको जी? तो इन्होंने चेक नहीं किया होगा कि वो लेटर है या नहीं, इन्होंने उसे हासिल नहीं किया होगा, उसी की बुनियाद पे मीटिंग्स की होंगी ना। तो फिर इसका मतलब है चोर तो अंदर से है। ये जितना मर्जी लगा लेंगे इमरान खान, फिर इमरान खान के बहुत से बंदे भाई बड़े, फिर उसके मुखलस बड़े, उसके जो वफादार जो है वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं, फिर इनको यह सोचना चाहिए नहीं तो फिर चोर इनके घर के अंदर। आप ऑडियो लीक्स के बाद का सियासी मंजरनामा क्या देखते हैं कि जब ये सिलसिला ये किस्तानी रुक जाएगी, उसके बाद सियासत में क्या इस्तेहकाम आएगा, मजीद भूचाल आएगा? सियासत में अब भूचाल आ रहा है, इस्तेहकाम बिल्कुल नहीं आ रहा, 1% भी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म ने क्या सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट के लिए मुफाहमत का मशवरा दिया? अब कौन सी मुफाहमत? आप मुझे चौंक में खड़े होके पहले मेरे पे हर इल्ज़ाम लगा लें, मुझे मार लें, मुझे निकाल के रख दें, बाद में क्या आए आके मुफाहमत कर लें। मुफाहमत का वक्त नहीं है। मुफाहमत देखें, मुफाहमत क्या है? मुफाहमत ये है, आए जी आपकी हमने हर चीज़ बेनकाब कर दी है, लोग आपको अच्छा नहीं समझते, हमें रिलीफ मिल गया है, आए इलेक्शन में चलते हैं। चले इलेक्शन में भी, इससे अच्छा मुझे एक बताएं कि इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? मरीम नवाज साहिबा की बर्रियत के बाद आपको लगता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब को देखते हुए और मरीम नवाज साहिबा के फैसले को देखते हुए वापस आने का ऐलान करेंगे? देखें जी, मियाँ साहब ने वापस आना है, मियाँ नवाज शरीफ ने वापस आके इलेक्शन कंपेन चलानी है इलेक्शन की, जो आइंदा इलेक्शन होने। लेकिन मैं आपको एक ख़बर वसूख से बता दूँ, मेरे पास ये बिल्कुल इतला ये है कि मियाँ साहब को बड़े करीबी उनके हलकों ने और जिन लोगों से उनकी बातचीत चल रही थी, उन्हें यह कह दिया कि मियाँ साहब आपकी वापसी का रास्ता तो बन सकता है, आपकी वापसी पे आपको गिरफ्तार ना करना ये तो किसी हद तक हो सकता है, आपको बेल मिल सकती है, इंटरम बेल मिल सकती है, हिफाजती बेल मिल सकती है। लेकिन आप ये कहें कि मरियम की तरह आपकी नाअहली ख़त्म हो जाए और आप दोबारा पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट की सियासत में आ जाएं, पार्लियामेंट, तो वो अभी मुमकिन नहीं। जिस पर बड़े मियाँ साहब बाऊजी बड़े सख्त नाला हैं और बाऊजी ने इस नाराज़गी का इजहार मुतअद्दिद दफ़ा कर चुके हैं इस 2-3 दिनों में। और बाऊजी को कहा गया है किसी तरफ से कि बाऊजी आपने एक वक्त ये भी कहा था चले मुझे नहीं तो मेरी बेटी को सियासत में इनको आने दें, तो हमने एक वादा पूरा कर दिया। लेकिन बाऊजी हर सूरत में खुद कहना, बाऊजी पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। अच्छा, लेकिन आप ये कहें कि वो भी उसी तरह का रिलीफ लेंगे जो मरियम को मिला, मुझे नहीं नज़र आ रहा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने ही चैनल के प्रोग्राम नाइट एडिशन में ये बात की है कि मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आने वाले, वो नहीं आएंगे, मरियम नवाज उल्टा बाहर चली जाएंगी। वो तो जा रही है ना, मरियम साहब अब जाएंगी मियां साहब को वापस लेकर आने के लिए। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ज़रा 11 से 15 तक के हालात देख लें, 11 तारीख से 15 तारीख तक के हालात देखिएगा। उसके बाद मुस्लिम लीग बाऊजी भी इतनी अच्छी गोलियाँ नहीं खेलते, बाऊजी फैसला करेंगे, बाऊजी बड़ा देखेंगे कि अगर तो हालात उनके कारसाज हुए
तो आ जाएंगे, ना कारसाज हुए तो नहीं आएंगे। हो सकता है एक बिरूनी टूर पे चले जाएं और भी कोई सियासतदान जो बाहर से पाकिस्तान वापस आए, या फिर वो भी ना आए। सारा कुछ हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आपको मैं बिल्कुल बड़ी खबर दे दूं कि मियाँ साहब की नाअहली ख़त्म नहीं हो रही। और आइंदे आने वाले 4 से 5 दिन यानी 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले आपको बहुत सी जो खबरें थी ना, बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट्स किए थे, बड़े लोगों की ख्वाहिशात थी, वो भी दम तोड़ती नज़र आएंगी। मुख्तलिफ लोगों के हवालों से, मुख्तलिफ अफराद के हवालों से बहुत सी उम्मीदें दम तोड़ती नज़र आएंगी आपको अगले 4 से 5 दिनों में। ये आपको नज़र आ जाएगा। सियासी हालात साजगार होने पे ही वापसी का इशारा हो सकता है। अगर सियासी हालात मियाँ साहब के लिए मवाफिक दिखाई नहीं दिए तो वापसी भी लेट हो सकती है। बिल्कुल। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं आपको एक बात बड़ी, ये खबर बड़ी दे दूँ, उसके बाद जब चौहान साहब आएंगे उनसे भी आपने बात करनी है। आसफ अली जरदारी साहब बीमार नहीं है, नाराज़ हैं। बीमार नहीं है आसफ अली जरदारी साहब उस तरह बीमार नहीं है, नाराज़ हैं, और वो मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हैं। और आसफ अली जरदारी साहब के करीबी लोगों ने यह कहा है कि हमारे साथ हाथ किया जा रहा है, बिलावल की बारी थी, मरियम को लॉन्च कर दिया गया है। आप ज़हन में रखिएगा, मैंने जिस तरह कहा इमरान खान को कोई मरियम से ख़तरा नहीं है, अगर मरियम नवाज से किसी को ख़तरा है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी को है। अब ये लड़ाई अंदर लड़ी जाएगी, अब ये एक दूसरे को गिराने के लिए काम करेंगे। और बाऊजी ने किसी जगह ये भी कहा, यासर मैं आपको खबर दे दूँ कि मेरी नाअहली ख़त्म ना करने में अगर कोई बंदा रोल अदा कर रहा है, अगर मेरे रास्ते में कोई रुकावट बन रहा है, तो उसका नाम आसफ अली जरदारी है।